और घाटी को दहलाने की एक और साजिश को आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम कर दिया। और जब इस साजिश के तार खोले गए तो सामने आया एक नया टेरर वेपन, जिसको नाम दिया गया है परफ्यूम बम। और इस परफ्यूम बम ने सिग्नल दे दिया कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब बगदादी वाले आतंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है ये परफ्यूम बम और क्या है इनका बगदादी कनेक्शन, बताएगी न्यूज नेशन की रिपोर्टर शहनवाज खान की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पुलवामा अटैक के बाद यह घाटी में आतंकियों का नया हथियार बन गया और ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एक बार फिर सुर्खियों में आए नरवाल ब्लास्ट के बाद। नरवाल ब्लास्ट के बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक सर्च और इंटेलिजेंस ऑपरेशन तेज किए गए और इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान पुलिस के हाथ लगा लश्कर से जुड़ा आतंकी आरिफ और आरिफ से बरामद हुआ परफ्यूम बम। वो परफ्यूम आईडी है, बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। बारूदी महक वाला परफ्यूम वही टेरर सिग्नेचर है जिसे कभी इस्लामिक स्टेट इस्तेमाल करता था। बगदादी के इस टेरर सिग्नेचर से लश्कर का कनेक्शन कैसे स्थापित होता है बताएंगे आप, लेकिन पहले देखिए आखिर कैसे बनता है परफ्यूम बम यानी आईईडी। जो आतंकी हैं उन्होंने इस परफ्यूम डीओ के अंदर यहाँ पर विस्फोटक जो हैं वो यहाँ पर भरे हुए हैं और जैसे ही इस परफ्यूम डीओ को यहाँ पर खोला जाता है और यहाँ पर इसको प्रेस किया जाता है तो सीधा ये आईडी जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो सकती है। और कितनी आसानी से कैसे लोगों को इस परफ्यूम आईडी से धोखा दिया जा सकता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं भी यहाँ पर इस आईडी को जो है वो रखा जा सकता है, जैसे हम यहाँ पर भी इस आईडी को यहाँ पर रख सकते हैं। लोगों को इसकी कोई खबर जो है वो यहाँ पर नहीं लगेगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी दुकान के अंदर इस आईडी को जो है वो यहाँ पर प्लांट किया जा सकता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की साजिशें जो हैं वो इस समय पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर रची जा रही हैं। दरअसल एक वक्त में इस्लामिक स्टेट के सुसाइड बॉम्बर गुलदस्तों का इस्तेमाल करते थे। इन गुलदस्तों में आईईडी लगा होता था जो टारगेट के पास जाकर ब्लास्ट किया जाता था। आतंक की कुछ वैसे ही साजिश है परफ्यूम बम, जिसमें खुशबू के आकर्षण को ब्लास्ट का तरीका बना दिया गया। ये जो आतंकी था ये एक सरकारी स्कूल में यहाँ पर टीचर था। पाकिस्तान में ये लश्कर-ए-तौयबा का एक दूसरा आतंकी था कासिम, उसके टच में था और इसको ये काम दिया गया था कि ये जगह लगातार जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं या फिर जो यहाँ पर अलग अलग तरह की जगहें हैं वहाँ पर ये यहाँ पे इस हमले को अंजाम जो है वो दे। घाटी में जब प्रेशर कुकर या फिर दूसरी बड़ी आईईडी की साजिशें नाकाम हो तो पाकिस्तान परस्त आतंकी परफ्यूम बम लेकर आए, लेकिन वो भूल गए कि ये नया कश्मीर है जहां साजिशें बनती तो है लेकिन मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। जम्मू से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। देश का आम बजट आया, विजन रखा गया विकसित राष्ट्र का, उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति बनने का, और इसकी गूंज सरहद पार पाकिस्तान तक पहुंच गई। न सिर्फ गूंज बल्कि शरीफ सरकार को उनकी ही पब्लिक आईना दिखा रही है। देखो मोदी युग में भारत कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ है। बर्बादी के दरवाजे पर खड़ा पाकिस्तान आज अपने आतंकी चेहरे को कोस रहा है। हुक्मरान सोच रहे होंगे कि आतंक की फसल तैयार करने की बजाय तरक्की पर ध्यान देते तो शायद हालात यूं भिखारी जैसे ना होते।